हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो आप जो एस्टेट 2026 का जो फॉर्म जो घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों, इसके जो फॉर्म है वो 24 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 जनवरी 2026 इसके लिए जो अंतिम तिथि यहाँ पर जो रहने वाली। साथ ही आपका जो एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो 17 और 18 जनवरी 2026 को जो कंडक्ट कराया जाएगा। जो फीस की बात करें तो जो लेवल 1 के लिए जो आपको जो 1000 रुपये की फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी जो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जो उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। अगर आप जो 2 लेवल का इकट्ठा देना चाहते हैं तो आप जो इसके अनुसार जो फीस है जो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा जो क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप जो लेवल 1 यानी कि क्लास 1 से क्लास 5 तक जो है अपना फॉर्म फिलअप करते हैं पीआरटी के लिए, तो आपको जो 12th पास प्लस जो आपके पास जो बीएड है होनी चाहिए। अगर आप जो लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं टीजीटी के लिए, तो आपको जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। अगर आप जो है यहाँ पर जो पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसकी जो टाइमिंग हो आप जो देख सकते हैं कि 3 से 5 साढ़े 5 बजे के बीच में सेकंड शिफ्ट रहेगी, 10 से साढ़े 12 के बीच फर्स्ट शिफ्ट रहेगी। तो आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक है जो क्लिक करना है इस पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले आपको जो क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस बटन पर जो क्लिक करना होगा अपना जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है, जो आपके मार्कशीट में आपका जो नाम है। फिर आपको जो अपने जो नाम को जो वेरीफाई यहाँ पर जो करना होगा। देन आपको जो अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है, जो कि आपका जो फादर नेम जो भी है। उसके बाद आपको जो है अपना फादर नेम दोबारा से वेरीफाई करने का। सेम इसी प्रकार अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। इससे जो कैलेंडर जो दिख रहा है आपको, इस कैलेंडर के माध्यम से जो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ हो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दोबारा से जो वेरीफाई करनी होगी, इसके लिए फिर से आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर जो फिलअप कर देनी है। जिसके बाद आपको जो अपनी जो डेट सेलेक्ट करनी है और फिर आपको जो अपने जो रजिस्टर्ड यानी कि जो कोई मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो फिलअप करनी है। देन आपको जो है यहाँ पर जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को जो फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। अब तो आपको जो एक एप्लीकेंट आईडी भी दी जाएगी रेफरेंस के लिए, तो इसको जो आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी। फिर आपको जो अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो अपनी मार्क ऑफ आइडेंटिटी तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना, अगर नहीं है तो आप जो है यहाँ पर नो मार्क्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपना एक आधार नंबर यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। फिर टाइप ऑफ एरिया यानी आप किस एरिया में रहते हैं, रूरल में या फिर अर्बन में, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको नीचे आ जाना है, अपने डोमिसाइल जो डिटेल हो यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर आप जो नो करेंगे तो आपको जो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाए, क्योंकि आप जो आउटसाइड हरियाणा है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको जो येस करना है और अपना जो होम स्टेट है वो यहाँ पर आपको हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके बाद आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो। देन आपको जो अपनी जो कैटेगरी हो यहाँ पर चूज कर लेनी है। जो भी आप कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ पर चूज करेंगे और नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछता है कि आप जो है दिव्यांग हैं। अगर आप हैं तो जानकारी देने आप दोनों पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन की वो हरियाणा से की है तो आपको जो है इसमें यस करना है, नहीं तो नो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपना यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस हो यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। जो भी आपका जो एड्रेस है, आपका जो एड्रेस है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है नीचे आना है और 1 मिनट, हाँ। फिर आपके पास जो अगर कोई वार्ड नंबर है तो वो आप तो फिलअप कर सकते हैं। फिर अपना जो विलेज या फिर सिटी, जो भी आपकी विलेज या सिटी है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। और उसके बाद आपको जो अपनी जो तहसील है, जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। देन आपको जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये सभी जो डिटेल आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करनी है अपने एड्रेस की। फिर आपको जो अपना स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो भी स्टेट है। अगर आप हरियाणा से तो आपको जो हरियाणा स्टेट ही होगा। फिर आपको जो अपना पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस के सेम है तो आपको जो सिलेक्ट पर जो क्लिक करना है, जिससे कि एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। फिर आपकी जो कैंडिडेट की जो बैंक डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी, तो अकाउंट नेम आपको जो फिलअप कर देना है। फिर आपको जो बैंक का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। देन आपको जो अकाउंट नंबर यहाँ पर जो ऊपर फिलअप किया है वो यहाँ पर आपको जो कन्फर्म जो करना होगा। उसके बाद आपको जो IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करना है और प्रोसीड एंड सेव एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है। सॉरी, आपको जो बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको जो अकाउंट नेम में आपको जो नाम भरना, जो आपका अकाउंट बैंक में आपको जो नाम है, अब मैंने यहाँ पर जो अकाउंट नंबर भेजा इसके लिए आई एम सो सॉरी। यहाँ पर नीचे आपको जो अपना जो अकाउंट नंबर भरना होगा। फिर आपको जो 7% पर जो क्लिक करना होगा।
जिसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपडेट हो जाएंगी। फिर आपको जो अपने एग्जाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो देनी है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो यहाँ पर एग्जाम किस एग्जाम के लिए जो आप जो आवेदन करना चाहते हैं, जैसे लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए या फिर लेवल 3 के लिए। तो यहाँ पर आपको देखो सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी मैं जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप इस पर जो क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं भी देखने को मिला। देखो साइट में थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर जो हल्का सा जो साइन दिख रहा है, तो आपको जो इन पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं टीजीटी के लिए, तो आपको जो देखो यहाँ पर टिक का हल्का सा निशान दिखेगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको जो अपना जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपको जो है सेव एंड प्रोसीड पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपसे को जो आपकी जो एजुकेशन डिटेल के लिए जो जानकारी मांगी जाएगी, सबसे पहले आपकी जो सेकेंडरी की जो डिटेल हो यहाँ से मांगी जाएगी, तो सेकेंडरी डिटेल आपको जो है यहाँ पर जो है फिलअप कर देनी है। देन आपको जो अपना सेकेंडरी यानी कि 12th की जो जानकारी है फिलअप करनी, कौन सा ईयर में आपने पास आउट की है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट करनी होगी, यानी ग्रेजुएशन की जो डिटेल ऐड करनी होगी। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा कि पासिंग ईयर आपका जो कब का था, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो अपनी अन्य जानकारी भरेंगे, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ भी जानकारी के लिए देखो बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है, लेकिन आपको इस साइड की थोड़ी प्रॉब्लम है ही। तो आपको तो जैसे कि रोल नंबर है, तो यहाँ पर आपको जो रोल नंबर पर जैसे नीचे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना रोल नंबर भरना होगा, फिर अपना जो बोर्ड है वो यहाँ पर भरना होगा। जैसे पहले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। फिर अपने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करने हैं कि कितने परसेंट यानी कितने मार्क्स आपने जो प्राप्त किए हैं। देन आपको जो अपनी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद अपना जो डिवीजन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, कौन सा जो डिवीजन है। उसके बाद आपको जो सेकेंडरी की जो डिटेल है, 12th की डिटेल है, वो भी यहाँ पर जो फिलअप करनी होगी। मैं डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक है यहाँ पर जो अपने जो बोर्ड का जो चयन है वो यहाँ पर जो करना होगा। उसके बाद अपनी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है, और सेम उसी प्रकार अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है और अपनी जो ग्रेजुएशन जो डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले अपना जो रोल नंबर वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिर जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। तो जो भी जहाँ भी आपने पास आउट की है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें उस कॉलेज का नाम। फिर अपनी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। फिर पासिंग ईयर आपको मैंने बता भी दिया था। उसके बाद जो अपनी यहाँ पर जो कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कितनी परसेंटेज आपकी जो बनी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और डिवीजन आपका जो भी डिवीजन आपको बना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो जानकारी हो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो मैं यहाँ पर रेंडमली आपको जो फिलअप करके दिखा रहा हूँ, तो आपको जो है अपनी रेंडमली जानकारी यहाँ पर जो नहीं भरनी है, आपको जो भी आपकी मार्कशीट में यहाँ पर जो है जानकारी है वही आपको जो भरनी है। फिर आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी का जो नाम है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। पासिंग ईयर आपको जो है यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जो है अपने नंबर यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कितने परसेंट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। डिवीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आप जो एड्रो करना चाहें तो एड्रो कर सकते हैं, और अपनी जो जानकारी एडिशनल कोई जानकारी हो भरना चाहे तो भर सकते हैं, तो आप उसको जो है जो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपनी जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस हुआ है वो यहाँ पर आपको जो देनी होगी। तो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस पहले से होम डिस्ट्रिक्ट ही आता था, लेकिन अब जो प्रेफरेंस यहाँ पर जो मांगी गई है, तो आपको जो सबसे पहले अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट वही सिलेक्ट करना होगा प्रेफरेंस के लिए। अगर आप अन्य डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना चाहते तो वो भी आप तो कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो 3 यहाँ पर प्रेफरेंस बेसिकली आपसे मांगी गई है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो कैंडिडेट के लिए फोटो यहाँ पर जो मांगा गया है, सिग्नेचर, लेट सम इम्प्रेशन और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। अगर आपने जो है यहाँ पर जो मेंशन किया है अपना पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, तो कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। नहीं तो आपको जो ये अन्य जानकारी जैसे फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन ये अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो मैं जानकारी बता देता हूँ, जैसे कैंडिडेट का फोटो है वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट होगा, और 20 से 50 के बीच में आपका जो फोटो रहेगा। और जो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि जो रिसेंट पासपोर्ट साइज जो कलर फोटो होगा विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और 60% आपका जो फेस विजुअल यहाँ पर जो होना चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पर जो फोटो आप अपलोड करेंगे सेम वही फोटो आपको जो है अपने एग्जाम में जो लेकर जाना है। सेम इसी प्रकार आपका जो सिग्नेचर हो 10 से 50 के बीच में होना चाहिए, और जेपीजी में आपका जो सिग्नेचर यहाँ पर जो होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको जो है अपलोड का जो फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जहाँ भी यहाँ पर आपकी जो फाइल रखी हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे, अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो अपलोड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर वो भी जो अपलोड कर लेने हैं। जिसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद।
जिसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके जो को लगता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप जो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना फाइनल सबमिशन के लिए। लेकिन उससे पहले आपको जो डिक्लेरेशन यहाँ पर जो दिख रहा है, डिक्लेरेशन पर जो क्लिक करेंगे फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। बस अब आपको जो है अपने यहाँ पर आई एक्सेप्ट क्लिक करके और पे नाउ पर जो अपने फीस की जो भी पेमेंट आपकी और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से आप जो अपनी पेमेंट जो कर सकते हैं। जिसके बाद आप जो अपना जो प्रिंट आउट आप जो आसानी से जो ले पाएंगे। तो मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फाइनल सबमिट आपका जो हो गया है। तो इस प्रकार जो आप जो है एस्टेट 2026 का जो फॉर्म है वो आसानी से जो घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं, वो बिना कोई जो गलती किए हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आएगी, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी आपकी कोई सजेशन है हमारे लिए तो आप जो जरूर कमेंट में बताएं, और अन्य कोई अगर आपका डाउट है तो वो भी आप जो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।